हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश राहुल, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर एंट्रेंस नीड। और मैं हूं आपके दुख सुख का साथी। जब आईपीयू का रिजल्ट आया था उस टाइम पे मैं एक वीडियो लेके आया था आईपीयू की फर्स्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर। उसमें काफ़ी सारे बच्चों के काफ़ी कमेंट आए हुए हैं, उसके बाद मैसेजेस आए हुए हैं इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पे कि सर मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, मेरी इतनी रैंक है, मुझे कौन सा मिलेगा। तो मैंने लाइव सेशन में भी कहा था कि एक वीडियो मैं आपको लेके आऊँगा सिर्फ बीबीए के ऊपर, और उसके बाद फिर बीसीए के ऊपर, बीजीएमसी के ऊपर, बीकॉम ऑनर्स के ऊपर, ये सारी वीडियोस लेके आऊँगा। तो आज की हम बात करेंगे इस वीडियो में गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की बीबीए की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। मैंने कहा था कि 15,000 रैंक तक सबको मिलेगा एडमिशन, जितने भी बच्चे हैं सबको मिलेगा एडमिशन, और कॉलेज भी अच्छा है। ऐसा नहीं होगा कि बी कैटेगरी का कॉलेज मैं आपको दिलवाऊंगा, कॉलेज भी वो जो A+ या A कैटेगरी में होगा। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, इस वीडियो को एंड तक देखें। मैंने सारे ही कैटेगरी के कॉलेज और सारी ही रैंक वाइज लेके आया हूं, आपको पता लगता रहेगा। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अच्छी लगे ये वीडियो तो इसे लाइक जरूर कर देना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग इस वीडियो पे, इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो बता दूं मैं आपको कि आईपीयू में 3 कैटेगरी के कॉलेजेस होते हैं। आईपीयू अपने कॉलेजेस को खुद भी कैटेगरी देता है। तो उसमें कौन कौन सी कैटेगरी देता है? A+ कैटेगरी, A कैटेगरी और फिर B कैटेगरी, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं A कैटेगरी के कॉलेजेस, कौन कौन से वो कॉलेजेस हैं और क्या क्या रैंक उनमें जा सकती है, आपका रैंक है और आपको वो मिल सकता है। और अच्छे कॉलेजेस अगेन कि वो सारे कॉलेजेस मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप लोगों को इसमें भी कुछ डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं रिप्लाई सबका करूंगा, थोड़ी देर से ही सही पर करूंगा जरूर। चलो, सबसे पहले आता है इसमें बनारसी दास चांदीवाला कॉलेज, बनारसी दास चांदीवाला इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, जो कि है द्वारका में। एक इसका कैंपस कालका जी में है, वो HM के लिए पॉपुलर है, ये है द्वारका में, ठीक है। इसमें अब इनसाइड दिल्ली के लिए जो दिल्ली स्टूडेंट्स हैं, जो दिल्ली के बच्चे हैं, उसके लिए जो रैंक जाता है वो मिनिमम रैंक था 2390 और मैक्सिमम रैंक 27876। ये मैंने दोनों शिफ्ट का बताया है, मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट दोनों को मिलाकर आपको ये कॉलेज मिल जाएगा अगर आप इनसाइड दिल्ली के हो। ये आता है A कैटेगरी में। उसके बाद आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट, जो दिल्ली के बाहर के बच्चे हैं, उनके लिए मिनिमम रैंक इज 2451 एंड मैक्सिमम रैंक इज 4061। उसके बाद सेकंड रैंक पे आता है इस पे भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसका CML। अब इसमें इनसाइड दिल्ली के लिए जो रैंक है बच्चों का, अब मिनिमम रैंक 1937 और मैक्सिमम जो रैंक गया था वो 6009 तक, ठीक है। जो इनसाइड दिल्ली बच्चे हैं उनके लिए। आउटसाइड दिल्ली के लिए 1688 और मैक्सिमम जो गया था वो गया हुआ है 3427। अगेन एक चीज और बता दूं, मैंने रैंकिंग ऑर्डर में नहीं लगाए हुए हैं क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा कम था, तो मैंने ये क्या हुआ है कि रैंडमली कॉलेज लगाए हुए हैं। रैंकिंग इसके अकॉर्डिंगली चॉइस फिलिंग बिल्कुल मत करना। चॉइस फिलिंग के लिए मैं आप लोगों के प्रेफरेंसेस लेके आऊंगा, उस वीडियो का इंतजार जरूर करना, ठीक है। उसके बाद फिर एक कॉलेज आता है दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, DIRD, जो कि रोहिणी में है, ठीक है। यहाँ पे इनसाइड दिल्ली के लिए मैक्सिमम रैंक जो गया हुआ है वो गया हुआ है 15,064। मैंने कहा था ना यार 15,000 तक सबको मिलेगा एडमिशन। तो लो, पहला कॉलेज 15,000 तक के बच्चों का, जिनका भी रैंक 13,000 से 15,000 तक है, वो बच्चे इस कॉलेज को कंसीडर कर सकते हैं। DIRD A कैटेगरी का कॉलेज है और एक अच्छा कॉलेज है, ठीक है। और आउटसाइड दिल्ली के लिए जो कट ऑफ गया था वो मिनिमम रैंक था 4394 और जो मैक्सिमम रैंक गया हुआ है वो गया हुआ है 8453। और एक चीज और बता दूं कि ये जो भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये इकलौता ऐसा कॉलेज है आईपी में जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। इसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो अदर कॉलेजेस से कंपेयर करोगे तो थोड़ा कम है, और एनवायरनमेंट भी अच्छा है इस कॉलेज का। अगर आपको लगता है ये रैंक आपका है तो आपको इसे अपनी प्रेफरेंस में जरूर भरना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगेन A कैटेगरी में और कौन सा कॉलेज आता है? अब ये हो गया हमारा कॉलेज नंबर 4, दिल्ली स्कूल ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज एंड रिसर्च, रोहिणी में है ये, ठीक है। दिल्ली स्कूल ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज एंड रिसर्च रोहिणी में ये कॉलेज है। इसमें रैंक देखते हैं। अब यहाँ पे अगेन देखो कि 13,233 तक, 13,233 तक मैक्सिमम रैंक गया हुआ है इस कॉलेज का इनसाइड दिल्ली के लिए। और जो आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स है, उनके लिए मैक्सिमम गया हुआ है
7783। तो इस बार भी मान लो कि सेम जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर इस बार ये मान लो कि लास्ट ईयर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ज्यादा थे, इस बार नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स तो कम है लेकिन कंपटीशन थोड़ा डिफिकल्ट है इस बार, ठीक है। उसके बाद 5th रैंक पे आता है आपका गीता रतन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, जो कि अगेन है पीतमपुरा में। गीता रतन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज जो कि है पीतमपुरा में। इनसाइड दिल्ली की बात करें, जो दिल्ली कैंडिडेट्स है, तो यहाँ पे मिनिमम रैंक जो गया था वो गया था 2252 और मैक्सिमम रैंक जो गया था वो गया था 11175, 11175 मैक्सिमम रैंक गया था। तो काफी सारे बच्चे थे जिन्होंने कमेंट किया हुआ था 10,000 12,000। तो बच्चों देख लो, गीता रतन एक अच्छा कॉलेज है। मैं हमेशा से कहता आया हूँ, लास्ट वीडियो में भी बताया था कि गीता रतन है ए कैटेगरी में, लेकिन ये अंडररेटेड कॉलेज है। इसको A+ कैटेगरी में होना चाहिए था, क्योंकि जो इसका एनवायरनमेंट है, जो टीचर्स है, जो फैकल्टीज है यहाँ पे, और जो प्लेसमेंट भी जाता है, उसके अकॉर्डिंगली इसे A+ कैटेगरी में होना चाहिए था। तो आप इसे अपने प्रेफरेंसेस में जरूर फिल करना, ठीक है। उसके बाद अब आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स की बात करूं तो यहाँ पे जो रैंक गया था वो गया था 7770, 7770 इसका रैंक गया था आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए। उसके बाद फिर रैंक 6 पे आता है। यहाँ पे मैंने आपके लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस कवर कर दिए हैं। आईपीयू में टोटल 44 कॉलेजेस है बीबीए के लिए। मैंने आपके लिए अराउंड 35 कॉलेजेस के लिस्ट लेके आया हूँ। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में करके बता देना, और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, उन लोगों का भी भला हो जाना चाहिए। और अगेन दोबारा कह रहा हूँ यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। अब आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी जो कि है विवेक विहार में, ये ईस्ट दिल्ली का कॉलेज है। यहाँ पे रैंक वाइज बात करूँ तो 7241 मैक्सिमम रैंक गई थी। यहाँ पे मैंने कहा ना, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट दोनों के लिए मैं ये रैंक बता रहा हूँ जो मैक्सिमम। यहाँ पे मैंने डिवाइड नहीं किया कि मॉर्निंग की कितनी गई है, इवनिंग की कितनी गई है। आप लोगों को पता हो जाना चाहिए कि यार इस रैंक तक भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा बच्चों को कहाँ परेशानी आ रही है कि सर कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। तो आप लोगों का ही ये सॉल्यूशन लेके आया हूँ यार, कि काफ़ी बच्चे काफ़ी परेशान भी हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर एक होप जाग गई होगी कि हाँ यार कॉलेज तो मिल जाएगा, एडमिशन तो मिल जाएगा। मैंने कहा था ना, एडमिशन सबको मिलेगा। तो इस वीडियो के बाद आप लोगों को चिंता मुक्त हो जाओगे आप, ठीक है। अब आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स की बात करूं तो जो रैंक गया था वो गया था 3526। आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी जो कि है विवेक विहार में। मैं लोकेशन भी लेके आया हूं आप लोगों के लिए, मैंने लोकेशन भी ऐड कर दिया है, क्योंकि काफी बच्चे ऐसे भी होंगे जो आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट है, ठीक है। उसके बाद फिर रैंक नंबर 7 पे आता है। रैंक नंबर 7 पे आता है श्री फोर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, जो कि अगेन एक कॉलेज है रोहिणी में। श्री फोर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज जो कि है रोहिणी में। यहाँ पे इनसाइड दिल्ली का जो रैंक गया था, मैक्सिमम रैंक गया था 14,005, 14,005, और मिनिमम रैंक जो गया था उसका वो गया था 4162। अब अगेन आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स की बात करूं, जो मैक्सिमम रैंक गया हुआ है वो गया हुआ है 8768, ठीक है। इसके बाद फिर 8th रैंक पे आता है श्री गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जो ये कॉलेज है ये है अगेन ये नानक प्याऊ के पास है, दिल्ली में पीतमपुरा से आगे जाकर, ठीक है। अब यहाँ पे इनसाइड दिल्ली एक चीज और बताऊं कि जितने भी माइनॉरिटी बच्चे हैं, जिस भी बच्चे का रहा है, जो माइनॉरिटी बच्चे हैं, सिख माइनॉरिटी के अंदर ये जो कॉलेज है ये माइनॉरिटी के अंदर आता है, सिख माइनॉरिटी के अंदर आता है। तो यहाँ पे सीट सिर्फ दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, एक जनरल कैटेगरी और दूसरी माइनॉरिटी कैटेगरी। तो माइनॉरिटी कैटेगरी वाले बच्चों के पास एडवांटेज है इस कॉलेज में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि जनरल की जो रैंक गई हुई है वो 2022 से स्टार्ट की थी। जो मैक्सिमम रैंक गई थी वो गई थी 9,903 तक। ये थी जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए। अब जो माइनॉरिटी वाले बच्चे हैं जिन्होंने सिख माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट ऐड किया था आईपीयू के फॉर्म में, उनके लिए ये रैंक जाएगी मैक्सिमम 13,000 और 14,000 तक, ठीक है। अब आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स की बात करूं तो अगेन की यहाँ पे जो मैक्सिमम रैंक गया हुआ है वो गया हुआ है 7682। अगेन ये दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए है, सॉरी आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए है और जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए। अब यहाँ पे माइनॉरिटी कैटेगरी की बात करूँ तो ये अराउंड जाएगा 9,000 तक, 9,500 के अराउंड जाएगा ये आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए, सॉरी आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स माइनॉरिटी बच्चों के लिए। उसके बाद फिर रैंक नंबर 9 पे जो कॉलेज आता है वो आता है टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज जो कि है पीतमपुरा में। टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज जो कि है पीतमपुरा में, और टेक्निया एक डिसेंट कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है,
ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आपकी रैंक क्या गया हुआ है। मिनिमम रैंक गई थी 1770 और मैक्सिमम जो रैंक गई थी वो गई थी 9033। अब आप देख रहे होगे, मैंने कहा ना कि अच्छा कॉलेज कैसे बताऊंगा मैं आपको, इसका जो मिनिमम रैंक भी जा रहा है ना यार, वो देखो कि 1770 से स्टार्ट हो रहा है। मतलब वो बच्चा भी होगा इस कॉलेज में। अब इसमें ऐसा नहीं है कि किसी कॉलेज का रैंक स्टार्ट हो रहा है भाई 12,000 से, तो मैक्सिमम गया हुआ है 15,000 तक। जो 12,000 से 15,000 जा रहा है वहां तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है। वो कॉलेज जाएंगे जो बी कैटेगरी में आएंगे, ठीक है, कि जिसका स्टार्ट ही हो रहा है 12,000 से। यहां देखोगे तो स्टार्ट हो रहा है दोस्त 1770 से, 1770 से। इट्स मीन कि इसमें कुछ बच्चे वो भी होंगे जो टॉपर्स कैटेगरी में आएंगे, जो टॉपर्स में आएंगे। उसके बाद आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए जो मैक्सिमम रैंक गया हुआ है वो गया हुआ है 5482, 5482। ठीक है, ये सारे ए कैटेगरी के कॉलेजेस हैं। अब फेयरफील्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, ये एक बी कैटेगरी का कॉलेज है। फेयरफील्ड जो है वो बी कैटेगरी का कॉलेज है, ए कैटेगरी में नहीं आता है। लेकिन मैंने बच्चों से रिव्यू सुना है इसके बारे में, कुछ स्टूडेंट्स हैं इसमें, उन्होंने रिव्यू अच्छा दिया है मुझे। ये पूरी रिसर्च करने के बाद लाया हूँ आप लोगों के लिए वीडियो। ये मैं जस्ट ऐसे ही नहीं ले आया कि मैंने आप लोगों के लिए सिर्फ वीडियो ले आया हूँ। ये पूरी रिसर्च करने के बाद एक एक बच्चे से बात किए, इन सारे कॉलेजेस में बच्चे हैं हमारे जो पढ़ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम प्रिपरेशन करवाते आए हैं। तो इन सारे कॉलेजेस में, क्योंकि फेयरफील्ड आता है बी कैटेगरी में, मैं बी कैटेगरी का और कोई भी कॉलेज लेके नहीं आया हूँ, ये लेके आया हूँ क्योंकि एक बच्चा है हमारा इस कॉलेज में जो पढ़ रहा है और जिसने एक अच्छा फीडबैक भी दिया हुआ है कि सर एनवायरनमेंट अच्छा है, टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं। हर एक कॉलेज को अच्छा कौन बनाता है? वहाँ के टीचर्स और बच्चे। तो टीचर्स जहाँ अच्छे हैं वो कॉलेज अपने आप अच्छा बन जाता है। चलो, अब इनसाइड दिल्ली की बात करूँ तो 3932 मिनिमम थी और मैक्सिमम गई थी 15,100, 15,100। थंबनेल पढ़ा था ना आपने, थंबनेल में क्या था कि 15,000 तक सब बच्चों को मिलेगा एडमिशन। लो, ये चौथा कॉलेज है जिन 15,000 कैटेगरी में, 15,000 रैंक पे। अब आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स की बात करूं तो 8496 मैक्सिमम रैंक गया था, मॉर्निंग इवनिंग दोनों का। ठीक है, 8496 रैंक गया हुआ है। उसके बाद डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। अगेन ये कॉलेज पहले बीटेक के लिए था, इसको मैं डाल नहीं रहा था, लेकिन उसके बाद में मेरी 2-3 बच्चों से बात हुई। 2-3 बच्चों से मैंने जब बात की तो उन्होंने काफ़ी अच्छा फीडबैक दिया। क्यों? यहाँ पे क्या है कि इस कॉलेज के साथ अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे कुछ बच्चे आपको वो भी मिलेंगे जो बीटेक कर रहे होंगे, जो बीटेक कर रहे होंगे। अब आप कहोगे सर कि इससे इसका क्या लेना ना यार, तो बीटेक कर रहे हुए बच्चों के साथ अब आपको बताता हूँ कि डॉक्टर अखिलेश दास प्लेसमेंट जब देता है तो कंपनी जब आएंगी तो जो बीटेक वाली कंपनी आएंगी वो बीबीए के बच्चों के लिए भी आएंगी। तो यहाँ का प्लेसमेंट जो जाता है वो अच्छा जाता है और जो एनवायरनमेंट है वो भी अच्छा है। तो डॉक्टर अखिलेश दास भी आप कंसीडर कर सकते हो। अब इसके लिए रैंक क्या जाता है, देखो मिनिमम रैंक जो गया था वो गया था 2569 और जो मैक्सिमम रैंक गया था वो गया था 14,031। मिनिमम रैंक गया था 2569 और मैक्सिमम जो रैंक गया हुआ है वो गया हुआ है 14,031। तो जो भी बच्चे परेशान हो रहे थे यार, आई होप आप लोगों की परेशानी दूर होगी। अगर दूर हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो जरा एक बार, ठीक है। उसके बाद आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए जो गया था वो गई थी, मिनिमम रैंक थी 2728 एंड मैक्सिमम रैंक इज 8104 मैक्सिमम रैंक गया था। उसके बाद एक और कॉलेज आता है चंद्र प्रभु जैन कॉलेज ऑफ हायर स्टडीज एंड स्कूल। ये आता तो है A+ कैटेगरी में, मैं आप लोगों को बताऊं ये A+ कैटेगरी का कॉलेज है जो कि है नरेला में, लेकिन मैंने इसे A कैटेगरी में रखा है क्योंकि जो A+ कैटेगरी के कॉलेजेस है ना उसमें नहीं रखा है। यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है आपको 15,000 रैंक पे भी, और ये आपको कंसीडर तब करना है जब आप लोगों को लग रहा है कि यार मैं आउटसाइड दिल्ली हूँ या मेरे घर के पास में है ये कॉलेज, तब कंसीडर करना है। ठीक है, आपकी लास्ट प्रेफरेंस में होना चाहिए CB जैन। चलो, मिनिमम रैंक क्या गया था वो गया था 6204 और मैक्सिमम जो रैंक गया था वो गया था 15619 और उसके बाद आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए 5290 और मैक्सिमम जो रैंक गया था वो गया था 7925। मैक्सिमम रैंक गया था 7925। तो अगेन 15,000 की रैंक पे ये 5वां कॉलेज है आप लोगों के लिए।
अब उसके बाद फिर एक और कॉलेज आता है कस्तूरी राम कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन। कस्तूरी राम कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन, अब ये भी आपको एंड में फिल करना है। ये मैं सिर्फ ले आया हूं आप लोगों के लिए। इस कॉलेज का पर्सनली मैं आपको बताऊं तो ये आप लोगों के लिए सबसे एंड में होना चाहिए, प्रेफरेंस में सबसे एंड में, कि जब कहीं नहीं मिल रहा है तब हम कंसीडर कर सकते हैं कि चलो यार कस्तूरी राम चले जाते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे मिनिमम रैंक जो जाएगी वो 7514 और मैक्सिमम रैंक 15,867। ये उन बच्चों के लिए है जिनका रैंक थोड़ा लो था। अब आपको एक चीज तो माननी पड़ेगी यार कि जहां रैंक थोड़ा लो है वहां थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज तो आपको करना पड़ेगा। अब 15,000 वाले बच्चों के लिए, क्योंकि कस्तूरी राम मैंने क्यों कहा कि सजेस्ट क्यों नहीं करता, ये ऐसा नहीं कि कॉलेज गंदा है या कॉलेज बेकार है, दूर बहुत है। ये कॉलेज है नरेला में, तो आपको काफ़ी आउटसाइड पड़ जाता है, दिल्ली में एनसीआर में पड़ जाता है, तो कनेक्टिविटी की थोड़ी प्रॉब्लम है, बस वही प्रॉब्लम है, अदरवाइज कॉलेज अच्छा है। ठीक है, उसके बाद आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स की बात करूं जब, तो मिनिमम रैंक क्या गया था इसका 5825 और मैक्सिमम जो रैंक गया हुआ है वो गया हुआ है 10,888। 10,888। उसके बाद भारतीय विद्या भवन, भारतीय विद्या भवन ये एक न्यू कॉलेज है, लास्ट ईयर ही ओपन हुआ है। भारतीय विद्या भवन जो है ये न्यू कॉलेज है, इसमें लेकिन रिस्पांस इसका भी अच्छा है। ये कहाँ पे है, ये है सीपी में, कस्तूरबा गांधी मार्ग में है ये कॉलेज। अब इनसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स की बात करूं तो रैंक कितना गया था, वो गया था 7580। 7580 रैंक गया था मैक्सिमम, तो आप इसे भी कंसीडर कर सकते हैं। भारतीय विद्या भवन है बेशक नया कॉलेज, लेकिन है अच्छा। एनवायरमेंट एटमॉस्फेयर अभी प्लेसमेंट बता नहीं सकता क्योंकि गया नहीं है। ठीक है, उसके बाद आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए जो मैक्सिमम यहाँ पे रैंक गया हुआ है वो गया हुआ है 6095। 6095। उसके बाद फिर एक और कॉलेज आता है लिंग्यासा ललिता। लिंग्यासा ललिता देवी ये भी एक कॉलेज है जो बी कैटेगरी में आता है। ठीक है, लिंग्यासा ललिता देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस जो कि बी कैटेगरी में आता है। अगेन मैंने कहा ना कि ये जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ये एक रिसर्च के बाद लेके आया हूँ। हर एक बच्चे से कॉल करके पूछा है मैंने, कुछ कॉलेजेस के बारे में तो पता है मुझे, लेकिन जहाँ मुझे थोड़ा बहुत भी डाउटफुल था वहाँ मैंने बच्चों को कॉल किया है। एक दो स्टाफ से बात हुई है जो आईपी के कुछ ऑफिशियल्स हैं, वो जानते हैं कुछ पर्सनल लिंक्स में, तो उनसे बात करने के बाद मैंने कहा एक वीडियो के लिए काफ़ी सारी रिसर्च करनी होती है हमें, और मैं रैंडमली भी आपको नहीं बता सकता यार, आपके करियर का सवाल है तो मैं रैंडमली नहीं बताऊंगा कि यार इस कॉलेज में चले जाओ, इस कॉलेज में चले जाओ, इसमें चले जाओ। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका रैंक अच्छा है तो आपको एक अच्छा कॉलेज मिले कि वहां पे आपको प्लेसमेंट भी मिल पाए। ठीक है, तो ये एक रिसर्च करने के बाद हम आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं। तो लिंग्यासा ललिता देवी भी आप कंसीडर कर सकते हो। आईपीयू से रैंक तो बी देता है, बी कैटेगरी का कॉलेज है, लेकिन जो बच्चों से फीडबैक मिला हुआ है वो अच्छा है। जो बच्चे हैं जिन्होंने लास्ट ईयर गए हैं इस कॉलेज में, उन्होंने एक अच्छा फीडबैक दिया हुआ है, तो आप इसे कंसीडर कर सकते हो। अब यहाँ पे मिनिमम रैंक जो गया था वो गया था 6802 और जो मैक्सिमम रैंक गया हुआ है वो गया हुआ है 15,900। और क्या चाहिए, 15,900। 15,986 तो बच्चे हैं इस बार, तो 15,900 तक तो सबको मिल गया एडमिशन यार। अब कौन रह गया, आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए 9013 मैक्सिमम रैंक गया हुआ है। 9013 मैक्सिमम रैंक गया हुआ है, तो आई बिलीव ये 8th या 9th कॉलेज होगा जो 15,000 रैंक तक के बच्चों को एडमिशन दे रहा है। तो इस वीडियो को अगर अच्छी लग रही है तो इसे यार शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। अब आते हैं हम A+ कैटेगरी के कॉलेजेस के लिए। A+ कैटेगरी, मैंने कहा था सारे कॉलेजेस कवर करूंगा, जो टॉप कॉलेजेस है वो भी, और जो A+ कैटेगरी के कॉलेजेस की बात करूं, काफी सारे बच्चे हैं जो इन कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। तो अब A+ कैटेगरी में ये सीक्वेंस नहीं लगाया हुआ, मैंने कहा ना मैंने रैंडम ऑर्डर पे लिया हुआ है ये, मैं क्योंकि सीक्वेंस नहीं लगा पाया, रैंकिंग में नहीं ला पाया इन्हें, ये रैंडम ऑर्डर है। ये आपको एक टेंटेटिव आइडिया लग रहा है कि मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, प्रेफरेंसेस नहीं बनानी है। अगेन कह रहा हूं यार कि ऐसा ना हो कि आप इसी को प्रेफरेंसेस मान के अपलोड कर दो, अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बना दो। प्रेफरेंस नहीं बनानी है, प्रेफरेंस लिस्ट पे बहुत जल्दी वीडियो लेके आगे आ जाऊंगा आप लोगों के लिए। अभी ये वीडियो बीबीए के लिए है, उसके बाद आपको वीडियो मिलेगी बीसीए के लिए। मैं आपको अभी बता देता हूँ सीक्वेंस क्या रहने वाला है। इसके बाद कल ही या परसों में आपको वीडियो मिल जाएगी बीसीए के लिए, उसके बाद बीकॉम के लिए, और उसके बाद जर्नलिज्म के लिए, जर्नलिज्म के बाद बीएड के लिए। सारे कोर्सेज के लिए आपको वीडियो मिलेगी, एकदम निश्चिंत रहो। आप बस अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लाइक तो कर ही दोगे यार, इतना भरोसा तो हो ही गया आप लोगों पे। ठीक है, अब दोबारा आते हैं A+ कैटेगरी में NDIMS, न्यू दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो कि है तुगलकाबाद में।
न्यू दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज जो कि है तुगलकाबाद दिल्ली में। अब CML रैंक क्या चाहिए यहाँ पे, कितने रैंक तक ये दे देगा आपको, तो मिनिमम रैंक यहाँ पे क्या था 963, मिनिमम रैंक 963, मतलब अंडर 1000 वाले बच्चा भी इस कॉलेज में पढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि कॉलेज काफ़ी अच्छा है, अंडररेटेड है, थोड़ा दूर है, लेकिन अगर आप आउटसाइड कैंडिडेट हो और अगर आपको लगता है कि यार इस रैंक पे लाई कर रहे हो और आपको कोई अच्छा कॉलेज चाहिए, मैंने कहा ना कि आपकी रैंक के अकॉर्डिंगली आपको अच्छा कॉलेज चाहिए, तो NDIMS अच्छा कॉलेज है। मैं आप लोगों को पर्सनली कह रहा हूँ कि सजेस्टेड है कि आप कंसीडर कर सकते हो इसको। उसके बाद आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स की बात करूं तो यहां पे जो रैंक गया था वो 1430 और मैक्सिमम रैंक गया हुआ था 6203, मैक्सिमम रैंक गया हुआ था 6203। और जिस बच्चे को इसमें भी नहीं मिल रहा ना, तो मैंने कहा था यार जो स्पॉट राउंड होता है IP का, स्पॉट राउंड और स्लाइडिंग राउंड, उसकी मिस्ट्री मैंने अभी रखी हुई है संभाल कर, वो भी आप लोगों के पास मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। सारी चीज़ें एक साथ दे दूंगा तो पता नहीं यार क्या कर बैठोगे आप, तो टाइम टू टाइम आपको सारी चीज़ें मिलती रहेंगी, ठीक है। उसके बाद एक A+ कैटेगरी में आता है रुक्मणी देवी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज जो कि है पीतमपुरा में। रुक्मणी देवी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज जो कि है पीतमपुरा में। यहाँ पे क्या जाता है, ये एक अच्छा कॉलेज है, यहाँ पे मिनिमम रैंक गया था 941 और मैक्सिमम जो रैंक गया हुआ है वो गया हुआ है 7160, मैक्सिमम रैंक गया हुआ है 7160 इनसाइड दिल्ली के लिए। अब आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स की बात जब करूं मैं, आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए, तो मिनिमम रैंक क्या था 1531, 1531 और मैक्सिमम जो रैंक गया हुआ है वो गया हुआ है 4002, जो मैक्सिमम रैंक गया हुआ है। उसके बाद फिर आता है ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज जो कि है द्वारका में, न्यू दिल्ली। ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज जो कि है द्वारका में। अब ये है तो A+ कैटेगरी का कॉलेज यार, लेकिन इसका जब आप इस कॉलेज में जाओगे ना तो आप कमेंट में करके बताना जरूर मुझे, आप कहोगे सर ये तो मेरे स्कूल से भी छोटा है यार, मेरे स्कूल का प्लेग्राउंड इससे बड़ा है, इस कॉलेज का छोटा है, लेकिन अब ये A+ कैटेगरी में लाया करता है। और आप देखोगे कट ऑफ चेक करोगे इसका, तो मिनिमम रैंक गया हुआ है 1055 और मैक्सिमम रैंक गया हुआ है 5769। अब ये IP के टॉप 10 कॉलेजेस में आता है, सिर्फ कैंपस छोटा है, कॉलेज बहुत अच्छा है ये। अब उसके बाद आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स की बात जब करता हूं तो मिनिमम रैंक गया था 1334 और मैक्सिमम जो रैंक गया था वो गया था 2816, 2816 पे गया हुआ है ट्रिनिटी, ठीक है। उसके बाद फिर अब A+ कैटेगरी के कॉलेजेस हमने कितने कवर कर लिए, ये था 1 2 3 अगेन। उसके बाद आता है 4th नंबर पर A+ कैटेगरी में जो कॉलेज है वो है जगन्नाथ इंटरनेशनल मैनेजमेंट स्कूल जो कि है कालका जी में, जिम्स इसे कहते हैं हम, जिम्स कालका जी। इसका रैंक क्या गया था दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए, इनसाइड दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए, जो मिनिमम रैंक स्टार्ट हुआ था वो 749 और मैक्सिमम रैंक गया था 2798, मैक्सिमम जो रैंक गया था वो 2798। उसके बाद आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स की जब बात करते हैं तो 1486 1486 रैंक गया हुआ है आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए कालका जी में, जिम्स में। कुछ बच्चों ने कमेंट किया हुआ था कि सर इसी सेम रैंक पे, तो मैंने आपको सजेस्ट भी किया था, देख लो बेटा, लेके एक भी आ गया हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। उसके बाद 5th पे आपके पास आया हुआ है जगन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज जो कि है रोहिणी में, जगन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जिम्स रोहिणी। अब इसका इनसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स की बात करूँ तो मैक्सिमम रैंक क्या था, वो गया था 1871 और मिनिमम रैंक था 914। आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स की जब बात करता हूं, आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए जो मिनिमम रैंक गया था वो 812 और जो मैक्सिमम रैंक गया हुआ है वो गया हुआ है 1316। उसके बाद फिर आ जाता है महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट जनकपुरी। महाराजा सूरजमल, काफ़ी बच्चे चाहते हैं इस कॉलेज में एडमिशन लेना, अब महाराजा सूरजमल, पहले आपको बता दूं कि 2 कोर्सेज ऑफर करता है। आपने जब फॉर्म फिल किया होगा IPU में तो BBA कोर्स में आपने पढ़ा होगा BBA एंड अलाइड प्रोग्राम। तो कौन कौन से प्रोग्राम्स है जो BBA के साथ साथ वो स्पेशलाइजेशन में भी करवाता है, तो पहला प्रोग्राम आता है BBA इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, BBA इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, जो कि 2 कॉलेजेस करवाते हैं। एक तो आ गया आपका BBA के लिए, BBA बैंकिंग करवाता है MSI, दूसरा करवाता है आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, ठीक है। और अब इसमें तीसरा प्रोग्राम कौन सा है, BBA एंड कंप्यूटर एडेड मैनेजमेंट, BBA कैम कहते हैं हम उसे, कंप्यूटर एडेड मैनेजमेंट, वो भी करवाता है स्पेशलाइजेशन में। तो यहाँ पे अगेन अब जो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस है महाराजा सूरजमल में, उसका रैंक क्या गया हुआ है,
मिनिमम रैंक गया था 92 और मैक्सिमम रैंक गया था 1658। मैक्सिमम रैंक कितना गया था 1658। तो जो भी बच्चे स्पेशलाइजेशन में करना चाह रहे हैं वो ऑप्ट कर सकते हैं बीबीए इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, ठीक है। आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स की बात करूं तो मिनिमम रैंक यहां पे गया था 247 एंड मैक्सिमम जो रैंक गया था 1013। मैक्सिमम रैंक गया था 1013। अब दोबारा रिपीट कर रहा हूं यार, प्रेफरेंस ऑर्डर में नहीं है, ये रैंकिंग ऑर्डर में नहीं रखा हुआ मैंने, ये रैंडम कॉलेजेस रखे हुए हैं। आपको ये ना हो कि आप इसी को प्रेफरेंस मान के अपनी चॉइस फिलिंग में फिल कर देना, ऐसी गलती कतई ना करना, क्योंकि आप देखोगे तो ए प्लस कैटेगरी के कॉलेज मैंने बाद में लिए हुए हैं, ए कैटेगरी के लिए पहले लिए हुए हैं, तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, ठीक है। उसके बाद रैंक नंबर 7 पे, अब ये 7वें नंबर पे कॉलेज मैं ले आया हूं आप लोगों के लिए। कौन सा कॉलेज है वो? दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, जो कि है रोहिणी में। दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज रोहिणी में, DIAS। अच्छा कॉलेज है ये भी आप लोग कंसीडर कर सकते हो। इनसाइड दिल्ली के लिए जो रैंक गया हुआ है यहाँ पे, जो मिनिमम रैंक था वो 2046 और मैक्सिमम रैंक गया हुआ है 7558। अब दिल्ली स्कूल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज के नाम से बेटा कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि काफ़ी सारे कॉलेजेस है। एक है दिल्ली स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च, एक है DIRD दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, तो कंफ्यूज मत होना। वो सारे ए कैटेगरी के लिए जो दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज है ये आपका A+ कैटेगरी का कॉलेज है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए रैंक गया हुआ है वो गया हुआ है 4744। उसके बाद फिर अब मैंने ये 8th नंबर पे रखा हुआ है IITM को, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। अब यहाँ पे जो रैंक गया हुआ है, मिनिमम रैंक गया था 1417 एंड मैक्सिमम रैंक गया था 3774। ये मैक्सिमम रैंक गया था इनसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए। अब आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए जो मिनिमम रैंक गया था वो 1128 और मैक्सिमम रैंक गया हुआ है 2202, 2202 जो मैक्सिमम रैंक गया हुआ है। कौन से कॉलेज में? इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, IITM कहते हैं, जो कि कॉलेज है जनकपुरी में। जनकपुरी में ये कॉलेज है, ठीक है। अब IITM के 2 कैंपस है, एक है इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन और दूसरा आप देखोगे तो इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन। आपको कौन सा सेलेक्ट करना है? अगर आपका रैंक अच्छा है, जो IITM इंफॉर्मेशन वाला कॉलेज है ये ओल्ड कैंपस है, दोनों की एंट्री सिमिलर है, बस बिल्डिंग अलग अलग है। उसमें जो सजेस्टेड है वो जो रैंकिंग वाइज बात करूं तो IITM ऊपर आता है, उसके बाद आता है IITM इनोवेशन वाली ब्रांच, ठीक है। तो आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए जो रैंक गया हुआ है वो गया हुआ है 2202। अब उसके बाद फिर अब ये 9th नंबर पे आया। अगेन यार एक सिर्फ कॉलेजेस बता रहा हूं मैं आपको, A+ कैटेगरी के 9 कॉलेजेस हैं, चॉइस ऐसे प्रेफरेंस लिस्ट मत समझ बैठना। तो इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट जो कि जनकपुरी में है, ठीक है। अब यहाँ पे रैंक क्या गया हुआ है? मैक्सिमम जो रैंक गया हुआ है वो गया हुआ है 5964, जो मैक्सिमम रैंक गया हुआ है 5964। उसके बाद आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स की बात करूं, आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए जो मिनिमम रैंक गया था वो गया था 1263 और जो मैक्सिमम रैंक गया था वो गया था 3312 मैक्सिमम रैंक गया हुआ है आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए। चलो अब उसके बाद दोबारा आ जाते हैं महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट, महाराजा सूरजमल जो जनकपुरी में है। अब ये 10 कॉलेज हमने कवर कर दिए A+ कैटेगरी के, ठीक है। इनसाइड दिल्ली के लिए जो कट ऑफ गया था वो गया था मिनिमम इज 2 एंड मैक्सिमम 1176, मिनिमम 2 1176 मैक्सिमम रैंक गया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए, आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए जो कट ऑफ गया था वो गया था मिनिमम 5 और मैक्सिमम 770, मैक्सिमम 770। उसके बाद फिर 11th नंबर पर आता है महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज जो कि है रोहिणी में। यहाँ पे बात करूँ तो इनसाइड दिल्ली के लिए जो कट ऑफ गया हुआ है वो मिनिमम इज 38 एंड मैक्सिमम इज 1625, 1625 मैक्सिमम। आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स की बात करूं तो मिनिमम 165 एंड मैक्सिमम इज 693, मैक्सिमम 693 आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर आता है मेरी मैनेजमेंट एजुकेशन एंड रिसर्च, मैनेजमेंट एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि है जनकपुरी में। काफ़ी बच्चों का एग्जाम सेंटर भी बड़ा होगा मेरी भी बता दूं, एक A+ कैटेगरी का कॉलेज है। यहाँ पे देखो A+ कैटेगरी में आता है। रैंक क्या गया हुआ है? इनसाइड दिल्ली के लिए जो रैंक गया हुआ है वो मिनिमम 1973, मैक्सिमम जो गया था वो 11313, 11313, 11313
और अब आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स की बात करूं तो यहाँ पे मिनिमम रैंक गया था 2537 एंड मैक्सिमम जो रैंक गया हुआ है वो गया हुआ है 6931। उसके बाद अब हमने कितने कॉलेजेस कवर कर लिए, यहाँ पे 11, ये हो गया हमारा 12th नंबर पे। उसके बाद 12th के बाद आ गया 13 नंबर पे हमने कवर किया जगन्नाथ इंटरनेशनल मैनेजमेंट स्कूल वसंत कुंज, जिम्स वसंत कुंज। जिम्स वसंत कुंज आईपी का रैंक 3 पे आता है जिम्स वसंत कुंज, ठीक है। जिम्स वसंत कुंज आता है रैंक 3 पे। अब यहाँ पे जो रैंक गया था, मिनिमम जो रैंक गया हुआ है वो गया हुआ है 639 एंड मैक्सिमम रैंक 2570। आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स की बात करूँ तो मैक्सिमम जो रैंक गया हुआ है वो गया हुआ है 1486, 1486। उसके बाद आता है विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज। विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज जो कि है दिल्ली में, रैंक 1 पे आता है विप्स आता है रैंक 1 पे, एमएसआई आता है रैंक 2 पे, 3 पे जिम्स नहीं आता, रैंक 3 पे आता है महाराजा अग्रसेन, रैंक 4 पे आता है जिम्स वसंत कुंज, ठीक है। अब आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स की बात करूं तो मिनिमम रैंक जो गया था वो गया था 85 और मैक्सिमम जो रैंक गया हुआ है वो गया हुआ है 923, मैक्सिमम रैंक 923। तो ये रैंकिंग है आप लोगों को, जो भी रैंकिंग आपको मिली हुई है तो ये सारे कॉलेजेस मिलने के चांसेस है आपको। अब ऐसा नहीं है यार कि जिस बच्चे की रैंक है 10,000, जब आप प्रेफरेंसेस बनाओगे ना तो प्रेफरेंस जिस ऑर्डर में मैं आपको लेके आऊंगा उसी ऑर्डर में बनाने हैं। एक चीज का विश्वास तो आपको शायद से हो गया होगा, पूरी तरीके से तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो हो गया होगा कि यार मैं आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ और आप लोग, मैं पर्सनली ये चाहता हूँ कि सबको एडमिशन मिले और अच्छे कॉलेजेस में। तो मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट जो चॉइस फिलिंग के लिए आपके लिए प्रेफरेंसेस लेके आऊँगा वो आपके अकॉर्डिंगली लेके आऊँगा कि यार आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज मिले। और मैंने कहा ना जिस भी बच्चे का रैंक, अब ऐसा है कि विप्स की जो मैक्सिमम रैंक जा रही है वो जा रही है 1264, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं इसे अपनी प्रेफरेंस पे नहीं रखूँगा, मैं बिल्कुल रखूँगा, क्योंकि मैंने कहा ना स्लाइडिंग राउंड और स्पॉट राउंड की मिस्ट्री अभी तक बनी हुई है, मैंने बताया नहीं है, वो आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि आने वाले 15 दिन ये चैनल आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। मैं तो पहले ही कहता हूँ यार, मैं हूँ आपके दुख सुख का साथी, एडमिशन से रिलेटेड सारी चिंताओं से दूर करूँगा आपको। चलो फिर आज की वीडियो में इतना ही। हमने सारे कॉलेजेस कवर कर लिए, सारे ही कॉलेजेस, मैक्सिमम 35 कॉलेजेस मैंने आपको बता दिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो बोलूँगा नहीं मैं, करना मत भूलना, ठीक है। तो चलो जल्दी मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड लक।